हेलो बच्चों। आइए अब हम और कुछ उदाहरण के द्वारा अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, जो सबसे पहला सेंटेंस है वह है द कमिटी आर नॉट अनोनिमस इन इट्स ओपिनियन। यदि हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि यहाँ जो वर्ब है वह प्लूरल है और आगे आने वाला जो प्रोनाउन है वह सिंगुलर है। तो यहां से हमारा डाउट शुरू हो जाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके लिए आगे वर्ब भी सिंगुलर होंगे और उस सब्जेक्ट के लिए आगे जितने आने वाले प्रोनाउंस होंगे वे हमेशा सिंगुलर होंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हमारे आगे आने वाले वर्ब भी प्लूरल होंगे और उसके लिए यदि कोई प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वह भी हमेशा प्लूरल ही होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ लोचा है। क्या है बेटा, देख लो जरा। द कमिटी आर नॉट अनोनिमस इन इट्स डिसीजन। ये कमिटी के लिए यहाँ जो वर्ब दिया है वह प्लूरल दिया है और इसी कमिटी जो कि एक नाउन है उसके लिए यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन दिया। तो नियम क्या कहता है, कमिटी किस नंबर वन पर्सन का सब्जेक्ट है? सबसे पहले इसे हम कंफर्म कर लेते हैं। बहुत ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो सिंगुलर में भी प्रयोग में आते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। जैसे कमिटी हो गया, बोर्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हो गया, एसोसिएशन हो गया। ये सारे संगठन जो जिसके बहुत सारे सदस्य होते हैं, जूरी हो गया, बहुत सारे मेंबर्स मिलकर के उस संगठन को बनाते हैं। इन संगठनों को हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं और ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनका आप सिंगुलर की तरह भी प्रयोग कर सकते हो और प्लूरल की तरह भी प्रयोग कर सकते हो। परेशानी तो तब हो जाती है जब एक ही सेंटेंस में एक स्थान पर आप उसे सिंगुलर मान लेते हो और दूसरे स्थान पर उसे प्लूरल मान लेते हो। इससे पता चलता है कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं। या यदि एक सेंटेंस में यदि आप एक बार उसे प्लूरल मान लिया है तो आगे भी उसे प्लूरल मानते रहिए, नो टेंशन, वह सेंटेंस सही होगा। लेकिन यहाँ क्या किया है, यहाँ इसे प्लूरल मान लिया और यहाँ इसको सिंगुलर मान लिया। भूल यही हो। तो इसे सुधारेंगे कैसे? यदि हम कमिटी को सिंगुलर मानते हैं, जैसा कि यहाँ प्रोनाउन इट्स दिया है, इट्स प्रोनाउन दिया है, इसका मतलब है वो सिंगुलर मान रहा है उसको, है ना। तो यहाँ ये जो वर्ब इन्होंने दिया है ये प्लूरल क्यों दिया? यही भूल हुई है इनसे। तो इस वर्ब को यदि हम चेंज कर देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। द कमिटी इज नॉट एनोनिमस इन इट्स डिसीजन। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना। अब आपको लगता होगा कि सर यदि हम कमिटी को प्लूरल मानेंगे तब क्या करना होगा? तो यदि हम कमिटी को प्लूरल मानते हैं और यहाँ इनके लिए आर का प्रयोग देते हैं, है ना, तो इसको क्या करना होगा? देयर करना होगा, THEIR। ठीक है ना बेटा। और ज्यादा तो अच्छा यही रहेगा कि इसे प्लूरल ही माना जाए। क्यों? क्योंकि इनके विचारों में भिन्नता पाई जा रही है और किसी संगठन की यदि यूनिटी फिक्स होती है, यदि उस संगठन के सारे सदस्य एक मत के होते हैं और निर्णय उनका एक साथ होता है तो उसको हम लोग सिंगुलर इंटिटी मानते हैं। उसे सिंगुलर मानकर उनके लिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर
प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा संगठन है जिसके सदस्यों के बीच में एकता का अभाव है, यूनिटी नहीं रह गई है, तो उसके लिए तो हमें सिंगुलर का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके मतभेद ये बता रहे हैं कि वह एक नहीं है, वो अनेक हो चुके। तो अनेक हो चुके हैं तो उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन क्यों दें, है ना। तो इसलिए चूंकि यहाँ नोट एनोनिमस है, मतलब वे अपने निर्णय को देने में एक साथ नहीं है, अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग निर्णय आ रहा है। तो ऐसे में हम उनके लिए प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करें तो ये सबसे अच्छा होगा, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं दूसरा है मोर देन वन मेन वेयर डिवाइडेड। यहां गलती कहां हुई है, यहाँ ये वर्ब यही वेयर जो है बच्चा ये गलत हो गया है। कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल या जो सिंटेक्स के रूल्स हैं उसमें हमें बताया जाता है कि यदि किसी सेंटेंस के शुरुआत में मोर देन प्लस वन का प्रयोग हुआ है, मोर देन वन, है ना, तब क्या करना है कि उसके बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर। और इसने क्या किया, नाउन प्लूरल देखा और प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग कर दिया, जो कि नियम का उल्लंघन है ना। मोर देन वन के बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है, जबकि इसने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। तो हम इसे कैसे सुधारेंगे, यहाँ वेयर के स्थान पर वाज का प्रयोग कर दें तो यह सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। लेकिन एक बात और रखें याद कि मोर देन वन के जगह पर मोर प्लस प्लूरल नाउन मोर मेन देन वन, ठीक है ना बेटा। जरा सा इसको चेंज करके देखते हैं, यहां लिखे हैं मोर मेन देन वन। अब देखो यहां फिर ये गलत हो गया, मोर देन वन के बाद प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब, लेकिन मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, यदि ऐसा रहता है तो वर्ब हमेशा हमेशा प्लूरल होता है। दोनों बात हमें याद रखनी है। तो यहाँ मोर मेन देन वन तब वेयर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मेनी ए बुक्स हैव बीन रिटन। यहां भूल दो जगह हो गई है, एक है जो लिखा वो भी गलत और बुक्स लिखा वो भी गलत। मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मेनी ए या मेनी एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आता है ना। और यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, मेनी ए के बाद प्लूरल नाउन दे दिया और वर्ब भी प्लूरल दे दिया, हो गई ना भूल। तो हमें क्या करना है, यहाँ से बुक्स के जगह पर बुक लिखना है और हैव के जगह पर हैज लिखना है, और ये हमारा वाक्य सही हो गया, ठीक है ना। अब हम चौथे को देखते हैं, फोर्थ सेंटेंस को। बोथ कीट्स एंड सैली आर गुड पोएट्स, ठीक है। कीट्स और सैली दोनों बहुत अच्छे कवि हैं, बट द लैटर आर नॉट एज ग्रेट एज द फॉर्मर। भूल कहां हुई है, लेटर और फॉर्मर का अर्थ समझते हो ना बेटा।
लेटर का मतलब होता है बाद वाला और फॉर्मर का मतलब पहले। तो याद रखना, लेटर बाद वाले नाउन को रेफर करता है और फॉर्मर पहले आने वाले नाउन को इंडिकेट करता है, रेफर करता है। तो जहां जहां फॉर्मर का प्रयोग होगा तो देख लेना सेंटेंस में पहले कौन सा नाउन आया और जो नाउन आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अनुसार हमें वर्ब देना। यदि लेटर के बाद देना होगा तो लेटर सॉरी फॉर्मर के लिए देना होगा तो पहले वाला नाउन का नंबर चेक करेंगे, और लेटर के बाद देना रहेगा तो बाद वाले को चेक करेंगे। यहां हम देख रहे हैं लेटर के बाद दिया हुआ है वर्ब, ठीक है ना। तब फॉर्मर और लेटर में फॉर्मर कौन हुआ, किड्स हुआ, पहले आए उसी को ना फॉर्मर कहेंगे। और शैली कौन हुआ, बाद वाला, मतलब लेटर वाला। और मजे की बात है कि यहाँ किड्स और शैली दोनों सिंगुलर है, मतलब पहले वाले भी सिंगुलर और बाद वाले भी सिंगुलर। तो जब लेटर बाद वाले को इशारा करा, बाद वाले के लिए यूज हो रहा है, जो कि बाद वाला है शैली, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ आर कैसे दे दिया, यही भूल हो गई है ना। तो यहाँ लेटर के बाद भी इज का ही प्रयोग होंगे, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। बोथ किड्स एंड सैली आर गुड पोएट्स बट द लेटर इज एज ग्रेट एज द फॉर्मर। दोनों अच्छे हैं और दोनों उतने ही अच्छे हैं, जितना पहला अच्छा है उतना ही अच्छा दूसरा। ठीक है, अब हम फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं। फॉलोइंग आर द मार्केट रिपोर्ट। कभी कभी वाक्य में आप देखते होंगे अंडरसाइंड का प्रयोग होता है या फॉलोइंग का प्रयोग होता है। तो फॉलोइंग का प्रयोग मतलब क्या, वो किसको बता रहा है। फॉलोइंग का प्रयोग होता है तो हमें पता चलता है वो नीचे जो आने वाला है, जो आगे आने वाला है, उसकी बात कर रहा है। तो हमें आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर को बहुत अच्छे से जांच लेना है, चेक कर लेना है। वह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। यहां देख दीजिए, फॉलोइंग आर द मार्केट रिपोर्ट। आगे आने वाला क्या है बच्चा, रिपोर्ट। रिपोर्ट अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर होते हुए भी हमने उसके लिए जो कि पहले आ रहा है वर्ब, फॉर्मर और अंडरसाइंड वाले सेंटेंस में जो वर्ब यूज होते हैं वे अपने आगे आने वाले नाउन के अनुसार होते हैं। तो आगे जो नाउन आएगा उसका नंबर परसेंट चेक करके ही उसका प्रयोग करें। तो यहाँ हमने चेक किया तो रिपोर्ट कैसा आया, रिपोर्ट में ऐसा नहीं ना बेटा, नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। और यहाँ वर्ब क्या दे दिया, प्लूरल दे दिया। तो यही हमारी भूल हो गई। तो हमें इसे क्या करना चाहिए, इज में बदल देना चाहिए और ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब आप देखिए नीचे, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। यहां क्या भूल हुई है, यहां रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित गलती हुई। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है, हु है, विच है, वाट है, हु विच वाट दैट है ना। यह रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने पहले आने वाले नाउन को रेफर करता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस से। तो इसका अपना कोई नंबर पर्सन होता नहीं है, जिसको यह रेफर करता है उसी का नंबर पर्सन इसका माना जाता है। तो यहाँ हम जो हु का प्रयोग किए हैं बच्चा इस सेंटेंस में, तो हुआ कि हु किसके लिए आया, हु के पहले कौन है, जो नियरेस्ट रहता है नाउन उसी को वह रेफर करता है। तो हु के पहले क्या है, आई है।
और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना। और आई के लिए देना है हमें भर, यहाँ दिया हुआ है इज। बोलिए किसी तरह से सही है क्या? आई के लिए इज होता है? नहीं होता है। तो यहाँ हमें क्या देना होगा? एम देना होगा। ठीक बच्चा, एम दे दिए, हमारा सेंटेंस सही हो। अब अंतिम सेंटेंस देख लेते हैं। एवरी थॉट एंड एवरी फीलिंग्स आर नॉट वैल्यूएबल। नियम कहता है कि एक या एक से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, किसी भी कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, एक से अधिक नाउन, और हर एक नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो वह नाउन चाहे जितना हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ क्या कर दिया बच्चा? वर्ब प्लूरल दे दी और भूल हो गई। तो होना क्या चाहिए? एवरी थॉट एंड एवरी फीलिंग्स इज नॉट वैल्यूएबल। इसे याद रखना है ना। तो इसी तरह से हम बहुत आसान और उदाहरण के साथ आपको सारे नियमों का रिवीजन कराते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक। खुश रहिए, मस्त रहिए।